In the last lecture, we discussed the basics of quadratic equations. इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड देन विल मूव अहेड. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. इसका फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अगर इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है. तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्यों ना इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर लें और अल्फ़ा बीटा निकाल लें यहाँ से, एंड अल्फ़ा बीटा निकाल कर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लें. बट जब आप अल्फ़ा बीटा निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो रूट्स जो हैं वो इरेशनल आएंगे एंड उनको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. सो हम देखते हैं कि इसको हम और किसी दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है तो आपको पता है कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा. तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए. बी कितना है यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/5. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाई ए विच इज माइनस 7/5. अब अगर किसी तरीके से हमने इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जो जिसमें बस अल्फ़ा प्लस बीटा हो और अल्फ़ा बीटा हो, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पे हम एक, आपने ये आइडेंटिटी देखी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये तो सबको पता है, राइट. सो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब तो बहुत सिंपल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, बस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे. तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर माइनस 2. अल्फ़ा बीटा कितना है, माइनस 7/5. तो ये कितना हो जाएगा, 9/25 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 7^14/5. तो ये कितना जाएगा, 14 इंटू 5 इज 70 प्लस 9, 79/25. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. सो इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी. सो नेक्स्ट पार्ट में हम निकालते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू. तो ये भी बहुत सिंपल है. लास्ट पार्ट में हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब वाली. तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट. तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट. सो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा. अब तो बहुत सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें. अल्फ़ा बीटा आपको पता है -7/5, अल्फ़ा प्लस बीटा इज -3/5. आप सब्स्टिट्यूट करें और इसका आंसर खुद से निकालें. ठीक है. ओके, हम अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं.
तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो है आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। आपको अगर सॉल्व करना है तो आप पॉज करिए वीडियो यहाँ पर एंड खुद से सॉल्व करिए एंड फिर आप आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आप एलसीएम लेंगे, ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, राइट। बस डेट्स इट। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली है फर्स्ट पार्ट में। अल्फ़ा बीटा कितना है, -7/5, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद सॉल्व करें। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ये भी बहुत सिंपल है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 दी 9 हो जाएगा, -3 अल्फ़ा -3 बीटा, तो ये हो जाएगा -3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सो बस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3/5 है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, -7/5। तो ये कितना आ गया, 9 प्लस 9/5 माइनस 7/5। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 इज 2, 2/5। तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 45 प्लस 2 47/5। तो 47/5 इज द आंसर। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया इसको एंड आंसर निकाल लिया। इसको निकालने का एक और तरीका है, सिंपल मेथड, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो वो हम देखते हैं कि इसको कैसे निकाल सकते हैं और आसानी से। तो 5x² प्लस 3x माइनस 7, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा। सो इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर आप यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट कर दें, ठीक है, x की जगह पे अगर आप 3 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा। तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 3 पुट करना है। तो अगर हम 3 पुट करें क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 दी 9, 9 5 दी 45, 45 प्लस 9 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से, 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा, यह आ जाएगा 47/5। ठीक है ना, सेम आंसर आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा था, राइट। सो क्योंकि हमने सॉल्व किया है तो 2-3 स्टेप लगे हैं, बट ये आप डायरेक्टली बस इक्वेशन देख कर भी निकाल सकते हैं। आपको अगर निकालना है 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा, तो करना क्या है, आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे, ठीक है, एंड डिवाइड कर देना है किसे, 5 से, एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट से, या a से डिवाइड करना है आपको, राइट। तो लेट्स से कि अगर आपको निकालना है 5 माइनस अल्फ़ा इंटू 5 माइनस बीटा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 5 पुट कर देंगे एंड किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, विच इज़ 5 है, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे। इज दिस क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो सिमिलर है थोड़ा इससे। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। सो एक तरीका तो ये है कि इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें एंड सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका है कि जो लास्ट पार्ट में हमने मेथड देखा उससे सॉल्व करें, तो हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस अल्फ़ा इंटू 5 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 5 प्लस बीटा इंटू 5 माइनस बीटा,
राइट। इसको मैं से लिख लेते हैं 5 माइनस अल्फ़ा इंटू 5 माइनस बीटा इंटू 5 प्लस अल्फ़ा इंटू 5 प्लस बीटा, राइट। तो इसका वैल्यू तो आप आराम से निकाल लेंगे। अभी हमने लास्ट पार्ट में देखा, हमने लास्ट पार्ट में क्या निकाला था, 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा। तो ये निकालना भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस जगह पे, इस इक्वेशन में बस 5 पुट कर दीजिए x की जगह पर एंड डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो अगर हमने 5 पुट किया यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 इंटू 5 इज 125 प्लस 15 which is 140 minus 7 which is 133। 133 डिवाइड किससे करना होगा, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट से विच इज़ 5, तो 133 बाई 5 आ गया इसका आंसर, इंटू 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। अब 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो एक बार फिर से वो रिकैप कर लेते हैं वाला मेथड। हमने क्या किया था, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 को हमने क्या लिखा था, a which is 5 into x minus alpha into x minus बीटा। सो 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा निकालना बहुत आसान है, राइट। एक्स की जगह पे 5 पुट कर दें बस। हमें अब निकालना है 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। तो अब हम क्या पुट करें एक्स की जगह पर, लेट्स ट्राई विद एक्स इक्वल टू -5। अगर हमने एक्स की जगह पे -5 पुट किया तो क्या आएगा, देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे -5 पुट कर दिया, सो ये आ गया, राइट। इस साइड में तो -5 इस साइड भी पुट कर देते हैं हम, प्लस 3 इंटू -5 माइनस 7, ओके। ये 7 है, -7। सो अब हम क्या करें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा अंदर, 5 प्लस अल्फा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस बीटा, राइट। तो यहाँ से एक माइनस कॉमन आया और यहाँ से एक माइनस कॉमन आया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो क्या आ गया आपका 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। तो यही तो आपको चाहिए था, यहाँ पर हमें यही निकालना था, 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। तो डायरेक्टली कैसा आंसर आ जाएगा आपका, आपको बस एक्स की जगह पे -5 पुट करना है, राइट। इज इट क्लियर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 5 इज 125। 125 ये कितना है, -15, तो कितना हो गया, 110। 110 माइनस 7 इज 103। तो 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा कितना आ गया, ये आ गया 103 बाई 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 103 बाई 5। सो दिस इज योर आंसर। इट इज क्लियर। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें एंड उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आई थिंक ये वाला मेथड जो है ये आसान है, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जिसका नेक्स्ट पार्ट है वो है अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो ये भी बहुत सिंपल, आई थिंक ये आपको खुद करना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप लिख लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, कौन सा फॉर्म आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, बी क्या है, बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab इज वॉट, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने भी निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, अगर नहीं भी निकाली थी तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एंड देन अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इसको यहीं तक सॉल्व करूँगा, इसके आगे आप खुद करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, नेक्स्ट पार्ट इन द लास्ट पार्ट। ये भी बहुत सिंपल है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो इसको हम कैसे निकालें,
इसमें भी सिंपली बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है थोड़ी देर पहले। अगर नहीं भी निकाली होती, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एंड ये वाला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, एंड फाइनल आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा बाय द वे डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है। तो आगे हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स का कुछ और एक्सप्रेशन भी है क्या, वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। तो रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या होते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। तो हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा। हम मॉड लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा या बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो ये क्या होगा, सो इनका रेफरेंस लेना है। एक रूट है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, दूसरा रूट क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। ये दोनों रूट्स हैं, इनका ही हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी एंड माइनस माइनस प्लस रूट डी अपॉन 2a, राइट। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, 2 रूट डी अपॉन 2a। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, रूट डी अपॉन ए। तो यहाँ भी हम मॉडल लेंगे, डिपेंडिंग के इन दोनों में से कौन लार्जर है, दिस इज मॉड ऑफ रूट डी बाय ए। ओके, सो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आ गया आपका, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए, इसका। ठीक है, तो जो लास्ट पार्ट अभी हम देख रहे थे, वहाँ पे हमें निकालना था अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी बाई ए स्क्वायर। आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट the value of this expression, alpha square plus 5 upon alpha minus 3 plus beta square plus 5 upon beta minus 3। so इसको हम कैसे सॉल्व करें, ऑफ कोर्स अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालना और इसमें पुट करना वो बहुत लेंदी होगा, वो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था, हमने नहीं किया था उस मेथड से। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल कर। बट अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी कि इसमें हम कोई और मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फ़ा बीटा शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ा इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 7, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, राइट। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 7 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सिमिलरली बीटा भी इसका रूट है, तो अगेन बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 7, इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फ़ा प्लस 7, इज इट नॉट। So let's come back to this expression.
इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो अगर आप यहाँ पे देखें दोनों सिमेट्रिक हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन बीटा माइनस 3। तो आप किसी भी एक को अगर सॉल्व कर लें, जो फाइनल आंसर आएगा अल्फा की जगह पर अगर आप बीटा रख देंगे तो वो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3 एंड इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 3 अल्फा प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 7, ये वाला प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3, राइट। इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम अल्फा माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, क्या आपको अल्फा माइनस 3 दिख रहा है कहीं? कैन यू सी अल्फा माइनस 3? यस। अगर आप इन दोनों टर्म्स में से अल्फा कॉमन ले लें, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा माइनस 3 कितना आ गया, 7 अपॉन अल्फा। तो ये अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 7 बाई अल्फा, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 5 इज 12 अपॉन अल्फा माइनस 3 कितना है, 7 बाई अल्फा। तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा अपॉन 7। अगेन अल्फा स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 3 अल्फा प्लस 7। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 12 अल्फा अपॉन 7। तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 अल्फा प्लस यहाँ पे 12 अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 अल्फा प्लस 7 3 21 अपॉन 7। 21 कॉमन लेंगे हम एंड 7 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, 3 अल्फा प्लस 3, राइट। तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अपन अल्फा माइनस 3 को सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आ गया, 3 अल्फा प्लस 3। अब क्या है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। तो अल्फा को अगर आपने सब्सटीट्यूट किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 की वैल्यू 0 आई। सिमिलरली बीटा को सब्सटीट्यूट किया तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 7 की वैल्यू 0 आई। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3 बीटा प्लस 3, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं प्लस 3 बीटा प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब सिंपल है, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 प्लस 3 इज 6। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हम इस इक्वेशन से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय विच इज 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सो दिस वुड बी 3 इंटू 3 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 15। सो 15 इज योर आंसर। आई होप सबको ये वाला पार्ट समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम इसका। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है अल्फा पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7। सो यहाँ पर भी हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन जो आंसर आएगा उसमें बस अल्फा की जगह पे हम बीटा रख देंगे जब हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। सो सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अल्फा क्यूब आप कॉमन ले सकते हैं ऊपर, राइट। तो अल्फा क्यूब आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3 अल्फा प्लस 7। 3 अल्फा प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यू कैन सी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 7। तो 3 अल्फा प्लस 7 कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर
अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिया, राइट। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7। सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यू कैन सी कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फ़ा, राइट। सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं 3 अल्फ़ा से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा विच इज़ 3 अल्फ़ा स्क्वायर, राइट। अल्फ़ा स्क्वायर को वी कैन राइट 3 अल्फ़ा प्लस 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 7। So this would be 3 3 दी 9 अल्फ़ा प्लस 21। तो ये आगे सिंप्लीफाई होकर अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बस अल्फ़ा की जगह पे बीटा रख देते हैं, तो व्हाट वुड बी द आंसर, प्लस 9 बीटा प्लस 21। तो ये हो जाएगा 9 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 21 इज़ व्हाट, 42। ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ व्हाट, माइनस बी बाय। सो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 3। दिस वुड बी 9 इंटू 3 which is 27. 27 plus 42 is 69. So 69 is the final answer. Hope this is clear to everybody. Next, let us start transformation of roots. Let us say कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। तो इसको भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फ़ा बीटा, then form a quadratic equation whose roots are ये क्वेश्चन है whose roots are, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज whose roots are अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सो ये अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाय। ठीक है, आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स हो अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। तो कैसे करेंगे इसको, वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, आप इसका सम निकाल लेंगे, राइट। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ से, माइनस बी बाय, तो सम क्या आ गया, माइनस बी बाय प्लस 6। तो आपका सम ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, राइट। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा इज सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाय, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बी बाय ए, और ये क्या हो जाएगा 9। तो आपका प्रोडक्ट भी आ गया।
ये आपका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट जो 3 प्लस अल्फ़ा इंटू 3 प्लस बीटा है, ये आप डायरेक्टली ये इक्वेशन देख के भी लिख सकते हैं, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। अगर आपको 3 प्लस अल्फ़ा इंटू 3 प्लस बीटा निकालना है तो डायरेक्टली इस इक्वेशन में आप पुट कर दें x की जगह पे -3 एंड डिवाइड कर दें a से, तो देख लेते हैं क्या आएगा। उससे भी यही आना चाहिए, तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 प्लस c, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, a से, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 -3b बाई a प्लस c बाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो सेम आ रहा है आंसर, राइट। तो आपका सम आ गया एंड ये प्रोडक्ट आ गया। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, नहीं तो आप कैसे लिखेंगे। आपको पता है, अगर आपको सम पता है एंड प्रोडक्ट पता है तो यू कैन राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, माइनस बी बाई ए प्लस 6 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना है, प्लस सी बाई ए माइनस 3b बाई ए प्लस 9 इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, आप खुद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। गॉट इट। तो ये वाला पार्ट सबको समझ आ गया। तो हम इसी का अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में जो रूट्स गिवन है आपको, वो है अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा एक रूट है एंड दूसरा रूट है बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। सो यहाँ भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले सम निकालेंगे। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज अगेन माइनस बी बाई डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा कितना है, सी बाय ए। तो ये ए कैंसिल। सो सम यहाँ से क्या आ जाएगा, समझ आएगा, माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय सी। तो ये आपका सम आ गया। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई बीटा कितना हो जाएगा, 1 अगेन 1 बाई बीटा इंटू 1 बाई अल्फ़ा इज 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज सी बाई ए प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा इज ए बाई सी। सो आपको ये प्रोडक्ट आ गया। इट इज क्लियर। अब तो सिंपल है, अब आपको सम मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया। अब आपको बस डायरेक्टली इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम कितना है, सम इज माइनस बी बाई सी, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, सी बाई ए प्लस 2 प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0। सो ये आपकी आ गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसके एक दो पार्ट्स और मैं लिखता हूँ, बट वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें जो रूट्स आपको गिवन है वो है
अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। ठीक है, सो ये आप खुद सॉल्व करिए। जो लास्ट पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, वो यहाँ पे आपको रूट्स गिवन है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको भी आप खुद से सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। If p and q are non-zero real numbers and alpha cube plus beta cube is equal to minus p and alpha beta is equal to q, then find a quadratic equation whose roots are alpha square by beta and beta square by alpha. ठीक है, सो ये क्वेश्चन AIEEE 2010 में आ चुका है। जो आजकल जेईई मेन होता है उसी को हम पहले AIEEE कहा करते थे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम अगेन सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे एंड फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। तो सम कितना हो जाएगा इसका? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो आपने एलसीएम ले लिया और ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, राइट? ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा इज क्यू। तो ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका सम आराम से ये आ गया। ठीक है, इज इज क्लियर? अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, क्या आ गया? प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा भी गिवन है क्वेश्चन में विच इज क्यू, तो प्रोडक्ट भी आ गया आपका क्यू। ठीक है, इज दिस क्लियर सबको? अब तो आप बहुत आराम से लिख देंगे आंसर। आपको सम एंड प्रोडक्ट पता है, तो बस सम की जगह पे क्या जाएगा? माइनस पी अपॉन क्यू। प्रोडक्ट की जगह पे क्यू आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, राइट? क्यू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, राइट? जितने भी क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स वाले, उनमें से सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।